हाय एवरीवन, दिस इज आर शर्वाल एंड वेलकम टू वॉल्ट चैनल। जैसे कि हम पहले ही देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल चल रही है। बार बार $35,000 के आसपास बिटकॉइन को यहाँ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसका रीज़न ये भी है कि यहाँ बाइंग की वॉल्यूम बहुत कम है, बाइंग नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वापस से नीचे चला जा रहा है $33,000 के आसपास। लेकिन इस वक्त बहुत ही बुरी न्यूज़ आई है क्योंकि फिर से एक फंड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यूके में क्रिप्टो एक्सचेंज जो बाइनेंस है उसको बैन कर दिया गया है। पहले हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे ऑल्ट कॉइन्स हैं वो सभी के सभी बहुत लो चल रहे हैं, उनका प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो चल रहा है। तो जब तक वैसे ही बिटकॉइन नहीं बढ़ेगा तब तक कोई भी ऑल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला। और वैसे भी अगर इसी तरीके से फंड क्रिएट होता रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा बिटकॉइन के लिए परफॉर्म करना और ऑल्ट कॉइन्स के लिए परफॉर्म करना। हालांकि अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस देखें तो अभी 47% तक पहुंच चुकी है, बहुत ही करीब पहुंच चुकी है 50% के आसपास। जैसे ये 50% तक पहुंचेगी तो बहुत ही अच्छा हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें बाइनेंस एक्सचेंज की तो वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी में हम आपको बताएंगे कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए या नए आए तो अभी से वॉल्ट ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी के साथ अगर आप नहीं जुड़े हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर तो आपको दोनों लिंक्स चैनल ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ आपको सारी अपडेट्स 24/7 मिलने वाली हैं और आपको ट्रेडर्स के साथ बात करने को मौका मिलेगा ताकि आप सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट ले पाएँ किसी भी क्रिप्टो करेंसी में। तो अभी जो बिल्कुल नई न्यूज़ आई है वो है कि यूके का जो फाइनेंशियल वॉचडॉग है FCA के नाम से यानी कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, उन्होंने ऑर्डर दिया कि बाइनेंस को बंद कर दिया जाए। जितनी भी रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं ब्रिटेन में वो सारी की सारी बंद कर दी जाएंगी। अगर आप नहीं जानते तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कोई है तो वो बाइनेंस ही है। और जब भी बाइनेंस के ऊपर अगर कुछ ऐसा एक्शन आता है या फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो कुछ भी ऐसी न्यूज़ आती है तो उसकी वजह से पूरी मार्केट बहुत ज़्यादा डंप में चली जाती है। तो अभी भी बिल्कुल सही समय, अगर आपने न्यूज़ बहुत जल्द देख ली है या फिर जल्दी आप वीडियो देख रहे हो तो आप स्टॉप लॉस लगा दो या फिर आप सेलिंग भी कर सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल सही है क्योंकि अगर प्राइस सच में नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस की वजह से जो बड़ा लॉस है वो बच सकता है। क्योंकि अभी भी टाइम है, यहाँ बाइनेंस एकदम से शट डाउन नहीं करने वाला। वेडनेसडे इवनिंग तक का टाइम दिया है कि तब बाइनेंस को कंफर्म करना है कि उन्होंने सारी डिमांड्स जो भी वॉचडॉग की हैं उसी के हिसाब से यहाँ सब कुछ कर लिया है और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दिया है बाइनेंस ने। तो ये भी बिल्कुल एक तरीके का क्रैकडाउन है जो चाइना में चल रहा है सभी एक्सचेंजेस के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर क्रिप्टो के, बिल्कुल वैसे ही अभी यूके में चल रहा है। जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के ऊपर क्रैक डाउन कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो कंसर्न इंडिया में था बिल्कुल वैसा ही कंसर्न यूके में है। तो उनका कंसर्न बिल्कुल वही है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं मनी लॉन्ड्रिंग की या फिर फ्रॉड की या फिर टेररिस्ट की, ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ही बैन किया जा रहा है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक्शन सबसे बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिया यानी कि बाइनेंस को बैन करने का। तो एक्चुअल में यहाँ दो कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है, बाइनेंस होल्डिंग्स कंपनी और बाइनेंस मार्केट्स लिमिटेड, जो कि लंदन बेस्ड एफिलिएट कंपनीज हैं जिसको कंट्रोल करने वाली सीजी हैं जिनके हम रेगुलर बेसिस पर ट्वीट्स देखते हैं। तो इन्हीं कंपनीज को बैन करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपने ऑपरेशंस बंद कर दें। तो इस वक्त बाइनेंस के रिलेटेड जितनी भी एंटिटीज़ हैं किसी को भी कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। तो जल्दी हो सकता है कि जितने भी लाइसेंस हैं या फिर रजिस्ट्रेशन हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाए। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बाइनेंस पे हमने देखी हैं अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जो कि $1400 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो FCA यानी कि वॉचडॉग ने कंफर्म ऑलरेडी कर दिया है कि यहाँ एप्लीकेशन दी जा चुकी है और थोड़ा सा टाइम पीरियड दिया गया है जिसके अंदर बाइनेंस को शट डाउन करने पड़ेंगे अपने सभी ऑपरेशंस। तो FCA ने जो डिसीजन लिया है वो एक्चुअल में जापान की जो फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी है उन्होंने वार्निंग दी कि लास्ट वीक बाइनेंस ने कुछ अनऑथराइज ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट की हैं और ये एक्टिविटीज़ जापानीज सिटीजन के साथ करी गई हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले 2018 में हुआ था। और यहाँ तक अगर हम बात करें वजीरेक्स की तो वजीरेक्स की भी सेम न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले। तो इन्हीं कुछ कारण की वजह से बाइनेंस को शायद बैन कर दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ मुझे सबसे बड़ा डर ये लग रहा है क्योंकि चाइना ने भी क्रैकडाउन किया, इसी तरीके से यूके ने भी किया। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया में भी यही सिचुएशन आ जाए और इंडिया में भी ऐसा क्रैकडाउन आ जाए और अगर क्रिप्टो करेंसी बैन होती है या फिर एक सिर्फ न्यूज़ भी आती है तो बहुत बुरी हालत होने वाली है क्योंकि बैंक्स क्या हैं वो सपोर्ट बंद कर देते हैं। डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स जब बंद हो जाते हैं तो बहुत ही बुरा होता है सभी इंडियन ट्रेडर्स के साथ। लेकिन आपका क्या मानना है इसके बारे में कृपया नीचे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो आपको किस कॉइन या फिर किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो अभी से लगा लीजिए क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ लॉस बच जाए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉल्ट ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज की। धन्यवाद।